नमस्कार दोस्तों, अगर आप बुद्ध को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए बुद्ध की और भी कहानियाँ लेकर आ सकूं। आज की कहानी है राजा का बुद्ध के लिए सच्चा समर्पण। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य स्वर्णभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। दोस्तों, इसलिए वह अपनी दूसरे हाथ में एक सुंदर गुलाब का फूल भी ले आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर भगवान बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा, फिर भी उसने वह आभूषण फेंक कर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है। बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, भगवान बुद्ध ने फिर कहा राजा से, इसे नीचे गिरा दो। भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर राजा परेशान हुआ। वह भगवान बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। अब वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं अपने आप को उन्हें सौंप दूं। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा राजा से, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहाँ पर खड़े थे, वो सब भगवान बुद्ध की बात सुनकर
राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। कहना कितना अहंकार पूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूँ। यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है, वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा। राजा को पैरों पे गिरने पर बुद्ध ने उन्हें माफ़ किया और कहा, राजा आज से तुम मेरे हुए और तुम्हारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।